नमस्कार। दी खबर हकीकत .com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बंडा विधानसभा के जानी मानी हस्ती समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष राजेश आर्टिका जी व मुलायम सिंह यादव और यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव। सबसे पहले भाई तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको महासचिव पर पद पर पदस्थ हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज चर्चा में तो आपसे चर्चा होती रहती है, लेकिन आज चर्चा है बंडा विधानसभा में सोरई ग्राम में संचालित फैक्ट्री कि भाई साहब आखिर इतना पॉल्यूशन हो रहा है। हम कभी भी सुबह उठते हैं या कभी आप उस रूट से जाए तो इतनी दुर्गंध आती है फैक्ट्री से, इतना केमिकल निकल रहा है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसको लेके कभी आपने कोई पत्राचार नहीं किया? सोरई फैक्ट्री को लेकर समाजवादी पार्टी और मैं जब से प्रदूषण इसका फैलने लगा तब से ही लेकर आज तक हजारों बार अधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उससे हो रहे नुकसान एवं प्रदूषण को अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने वहाँ के गांव में जाकर ग्रामीणों से मिला और पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाए और राज्यपाल को भी लिखा। वहाँ जब ग्रामीणों से मिले तो जानकारी लगी कि फैक्ट्री से जो प्रदूषण फैल रहा है उससे वो आसपास के ग्रामीणों में काफ़ी समस्या हुई हैं। उनको चर्म रोग, खुजली जैसे रोग हो गए हैं और अब तो फैक्ट्री में एसिड बनने लगी है, तो एसिड बनने से जो पानी रिस रहा है वो आसपास के जल स्रोत तक पहुँच गया है। तो आम जनता है जो वहाँ के पानी का उपयोग कर रही है, तो उससे उनको बाल झड़ने जैसी समस्याएं हो गई हैं। और यदि वो कपड़े एक बार उस पानी से धो लेते हैं तो वो कपड़े किसी काम के नहीं रहते हैं। इसको लेकर अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से और पर्सनल भी शासन प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, आज तक आपने फैक्ट्री के प्रदूषण ना फैले कि फैक्ट्री पर अगर रोक नहीं लगती है तो ऐसा हो कि कुछ संशोधन हो जाए कि पॉल्यूशन बाहर ना आए, ऐसा कुछ आपने इस संबंध में अपने अभी तक कार्यक्रम कितने किए? बहुत कार्यक्रम किए, धरना प्रदर्शन तक किया है और ग्रामीणों ने भी फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन आज तक उसका कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया। भाई साहब, ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ की जो फसलें हैं वो खेती वहाँ की बंजर होने लगी, क्या ये वास्तविकता है? बिल्कुल वास्तविकता है। आसपास के बोरों में जाइए आप, वहाँ का पानी नीला पड़ गया है, कुओं में पानी नीला पड़ गया है। वहाँ की खेतों पर जो फैक्ट्री से डस्ट हो रही है तो उससे आम के पेड़ सूख गए हैं, जमीन में डस्ट जम गई है तो फसल नहीं हो रही है और यहाँ तक इतनी बदबू अब तो गंडा तक भी आने लगी है। अनेकों बार पर्यावरण विभाग से और पॉल्यूशन मतलब सभी विभागों से बात की, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। भाई इस संबंध में आप चूंकि जिलाध्यक्ष निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं, भाई जो इस संबंध में आपने क्या सागर कलेक्टर रहे, उनसे सागर कलेक्टर से क्या आपने इस संबंध में चर्चा की? पत्र भी कई बार लिखे हैं और अभी कुछ दिन पूर्व लगभग एक माह पूर्व उनसे बात करने भी गए थे तो वो बोल रहे थे कि वहाँ नहीं है प्रदूषण। मैंने जांच करा ली है, मैं भी वहाँ से निकलता हूँ, मैंने कभी प्रदूषण नहीं देखा। अब कलेक्टर साहब तो बंद गाड़ी से निकलते तो कैसे प्रदूषण देख पाएंगे। और आपने जांच करा ली, किसी को मालूम नहीं, किसी भी पेपर में नहीं आई कि प्रदूषण की फैक्ट्री की जाँच हो गई, प्रदूषण की उसमें कुछ नहीं पाया गया। आज तक कोई जाँच आई नहीं। इस संबंध में आज तक आपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पत्राचार किया हो, उनके साथ इस संबंध में उनको अवगत कराया? वर्तमान विधायक को भी मैंने ज्ञापन दिया था और उन्होंने कहा था कि अपन साथ चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या व्यवस्था है। आज तक नहीं गए और ना आज तक अभी सुना था कुछ दिन पहले उन्होंने दिया है मंत्री जी को उसके संबंध में कार्रवाई की, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा कहा है कि वर्तमान विधायक भी कहा जाए कहीं ना कहीं फैक्ट्री के विरोध में है। आप ये नहीं बोल सकते विरोध में है कि समर्थन में, लेकिन उन्होंने उनकी जांच के लिए आवेदन दिया था। अब जांच हुई या नहीं हुई ये मालूम नहीं है। मैंने तो पर्सनल भी यहाँ के विभाग के अधिकारी से बात की तो बोल रहे थे कहाँ है प्रदूषण, आपको दिक्कत क्या है आप बताएं। हम
मुझे दिक्कत क्या है, पूरी बंडा क्षेत्र की जनता को दिक्कत है, वहाँ के आसपास के ग्रामीणों को दिक्कत है। मेरे पास तो कटे भी हैं कि जानवर भी वहाँ का पानी पी के मर गए, और कुओं की भी फोटो है, और जो वहाँ से नाला निकला है उसकी भी फोटो है और वीडियो है कि वहाँ का पानी कितना प्रदूषित हो गया। पर इस संबंध में अभी तक सत्ताधारी पार्टी द्वारा के जो कार्यकर्ता हैं या कहें पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आज तक कोई ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम या कोई पत्राचार? नहीं, मेरी जानकारी में तो कुछ नहीं हुआ है। वहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं जिनको लाभ मिल रहा है, जैसे फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री में प्रदूषण नहीं होता तो क्या फैक्ट्री बाहर से पानी खरीदती? आप देखिए आसपास के ग्रामीण ग्रामों से फैक्ट्री खुद पानी ले रही है और पैसों में ले रही है, और जो जिनका पानी जा रहा है वो बस उसके खिलाफ नहीं है, बाकी सारे ग्रामीण हैं, कुछ दबंग लोग हैं गाँव के, जिसकी वजह से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। यदि उनको लाभ नहीं होता है तो वो आवाज उठाने लगते हैं फैक्ट्री के खिलाफ, और जैसे फैक्ट्री से उनको कुछ लाभ मिल जाता है तो शांत हो जाते हैं। आखिर भाई साहब ऐसा क्या कारण है कि फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं हुई? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, फैक्ट्री प्रबंधन बताएगी और यहाँ के जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन बताएगा। मुझे तो लगता है कि दोनों में कुछ साठगांठ चल रही है, जिस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यदि कार्रवाई हो, सबके सामने हो, क्या प्रदूषण है, कितने हद तक प्रदूषण है। मैंने तो ये भी सुना है कि फैक्ट्रियाँ जहाँ संचालित होती हैं लगभग 5-6 साल ही चलती हैं, उसके बाद इनको अलग से कर दिया जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। जैसे सुनने में आया कि खाद की फैक्ट्री है कि यहाँ पे खाद, अगर खाद में तो उसके बावजूद भी उनका ये कहा है मंडल में इतना अभी आई थी, खाद की किल्लत क्यों हो रही? इस कंपनी का खाद यहाँ के किसान लेना ही नहीं चाहते। इन किसानों का कहना है कि इसका जो खाद होता है वो खेतों में घुलता नहीं, तो उससे नुकसान होता है। अब फैक्ट्री से खाद तो बन रहा है, लेकिन अपने यहाँ उसका उपयोग नहीं हो रहा, कहाँ सप्लाई हो रहा है, कहाँ उपयोग हो रहा है, इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं है। और इसमें जो भी अनेक प्रकार के फंड आते हैं CRS में, जिससे कि अस्पताल वगैरह को या जरूरतमंद को लाभ दिया जाए, वो भी नहीं मिल रहा है। कहाँ वो फंड यूज हो रहा है कुछ मालूम नहीं। तो मतलब ये कहें कि आज हालांकि प्रदेश में और देश में बेरोजगारी की बात शुरू हुई, तो जाहिर सी बात है कुछ व्यक्ति मजबूरीवश उसमें कार्य करें, तो जो व्यक्ति फैक्ट्री में की जो युवा उसमें कार्य करते हैं, तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? बिल्कुल जान की खतरा है। वहाँ पर एक तो मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति जो बाहर का मजदूर था उसकी मौत हुई थी, तो उसको फैक्ट्री प्रबंधन लेके बिना पुलिस की जानकारी के लेके चला गया था। 9 गांवों से पुलिस ने पकड़ा था उसको, फिर क्या साठगांठ हुई कि वो मामला दब गया। जो यहाँ के, जैसे मैंने बात की अधिकारियों से, तो वो बोल रहे थे यहाँ के व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। क्या रोजगार मिल रहा है? वर्किंग का काम मिल रहा है, सिर्फ लेबर वर्क। बाकी यहाँ पर जो सुपरवाइजर की पोस्टें हैं, अन्य पोस्टें हैं, उनमें यहाँ के युवाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा। अगर यदि फैक्ट्री चाहे तो यहाँ के जो इंजीनियर हैं या अच्छे वर्कर हैं और जानकार हैं, उनको यहाँ पर इंजीनियर रख सकती है, लेकिन नहीं, सिर्फ लेबर का काम दिया जा रहा है यहाँ के बेरोजगारों के लिए। तो वो भी इतना नुकसानदायक है कि वहाँ पे वो काम करते हैं 2-4 महीने, तो उतने बीमार हो जाते हैं, उतना पैसा उनका बीमारी में लग जाता है। ये कहें कि जो शिक्षित युवा है वो आज भी मिलाने के लिए विवश है। बिल्कुल, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार तो शिक्षित युवा है। इस फैक्ट्री में रोजगार मिलता युवाओं के लिए, शिक्षित युवाओं के लिए। अब देखिए युवा जो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, मजदूरी तो कर नहीं सकते, वहाँ सिर्फ लेबर का कार्य है, बाकी और कोई कार्य यहाँ के युवाओं के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो यानी शासन प्रशासन को भी कोई कार्रवाई करने की मूड में नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। यदि उस पर कार्रवाई करनी होती तो अभी तक अनेकों बार हो जाती। यदि मीडिया इसको उठाती भी है तो कुछ समय तक उठाती है, उसके बाद जब उसको भी लगने लगता है कि अधिकारी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो वो भी बेचारे क्या करें, शांत पड़ जाते हैं। और जब साथ अधिकारी चाहते ही नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो तो कैसे हो। मैं तो चाहता हूँ उस पर कार्रवाई हो, उस पर प्रदूषण की जाँच हो, सब लोगों के सामने हो, खासकर मीडिया के सामने हो, ताकि हकीकत सामने आए। आज तक उसकी कोई जांच सामने नहीं आई है कि इसमें
जांच में ए निकला है, बस वो कह देते कि मैंने जांच करा ली है, उसमें कुछ नहीं निकला है। आप लोगों को आज तक मिला हो ऐसा कोई कि जांच हुई है और उसमें कुछ नहीं निकला है, पॉजिटिव जांच आई है, सही है, प्रदूषण नहीं कर रहा, तो आप बताएं। क्या मतलब शासन कहीं ना कहीं किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यदि सौर फैक्ट्री पर शीघ्र ही उचित कार्रवाई या इसको बंद कर देना चाहिए, जिससे अन्य जगह पहुंच जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो जैसे भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उससे बड़ी घटना बंडा में घट सकती है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, क्योंकि आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने तो राज्यपाल से लेके मुख्यमंत्री से लेके कलेक्टर से लेके यहाँ के लोकल अधिकारियों को लेके सबको ज्ञापन के माध्यम से पर्सनल जाके और धरना भी देके सब प्रकार से कर लिया, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारी इतने निष्ठुर हो चुके हैं कि वो सुनते ही नहीं है। वो सिर्फ बोल देते आपको क्या समस्या है, मुझे कोई समस्या, यहाँ की जनता को जो समस्या है बस वो उठा रहे हैं। तो भाई साहब, जैसा कि अभी जैसे आप जो चर्चा में पता चला कि अधिकारी तो कार्रवाई करने को, तो अगर जैसे अभी कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आपने इसके बारे में समाजवादी पार्टी आपका है कि अभी कुछ आगे कोई कार्यक्रम है कुछ? बिल्कुल करेंगे। और अभी समाजवादी पार्टी की क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू होने हैं, उसमें इस मुद्दे को लेकर हर कार्यक्रम में यह मुद्दा सौर फैक्ट्री का लिया जाएगा, और उसके बाद भी यदि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी इसके लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगी। तो देखिए हमारे साथ हेमराज राजेश आटिया जी, इनसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद।